तो फ्रेंड्स, आपका जो आज का एग्जाम हुआ था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास का जो आपका प्रश्न पत्र है उसके आज का संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि मैकडोनल्ड के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है 14 होती है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का अंग है। तो बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत में जो है आपके बुद्ध को जो है 2 खंडों में बांटा गया था, जिसमें जो है इसमें विशिष्ट बुद्धि, इसका जो है ऑप्शन ये हो जाएगा सही, इसमें दूसरा है ना। नेक्स्ट है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध वाले व्यवहार से है परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, तो ये जो है आपकी वुडवर्थ के द्वारा जो है दी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये भारत में अगर पूछेंगे आप तो आपके पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ पर? आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है 1915 में जो है प्रथम जो है मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपके जो है प्रयागराज में है आपकी, है ना। नेक्स्ट है कि सीएटी किस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है, तो सीएटी जो है आपका एक हिसाब से प्रक्षेपी जो है व्यक्तित्व परीक्षण है ये आपका, है ना। नेक्स्ट है कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये नियम जो है आपके थार्नडाइक के द्वारा जो है दिए गए थे। इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, तो ये जो है किस पर किया गया था, तो ये आपके जो है चूहे पर किया गया था। नेक्स्ट है कि समांतर माध्य का प्रतीक होता है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें एक्स बार वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 130 आईक्यू वाला बालक कहलाता है, तो 130 आईक्यू वाला बालक जो होता है दोस्तों वो उत्कृष्ट बालक कहा जाता है, जबकि 140 प्लस जिसकी होती है वो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं। नेक्स्ट है कि डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है, तो डीवी ने तर्क के सोपान जो है आपके वो 5 बताए थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि समान को ही जन्म देता है नियम है, तो ये जो है समानता का नियम है आपका, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो प्रबलन जो है वो CH हल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, तो अधिगम स्थानांतरण आपका जो है क्या होगा, तो ये आपका मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत, ये सभी जो हैं इसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका चिंतन जो होता है स्मृति का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है, तो ये आपका ध्यान लगाना ये कहा जाता है। इसी प्रकार से आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक आपको लिखना है, तो मानसिक विकास को कौन प्रभावित करता है, तो आपका परिवार करेगा, है ना, विद्यालय भी करता है, समाज जो आपका है, पर्यावरण है, ये सभी जो है इसको प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि बुद्धिलब्ध का सूत्र किसने दिया था, तो बुद्धिलब्ध का सूत्र जो है आपके स्टर ने किया गया था। इसको सूत्र को क्या होता है आपका सूत्र इसका, तो ये आपका होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 आपका ये होता है ना। नेक्स्ट है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षा द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो ये आपके जो है इसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि माध्यिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो माध्यिका का आपने जो है लिख ही दिया होगा कि। नेक्स्ट है कि अवधान से आप क्या समझते हैं, तो अवधान का क्या अर्थ है आपका, तो एक ही वस्तु पर मतलब जो है एक ही चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित करना जो है आपका अवधान कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को, तो एक आपका प्रकार होता है वो कहा जाता है सकारात्मक आपका, है ना, एक नकारात्मक होता है और एक आपका शून्य जो है अधिगम स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसमें कई सारी विशेषताएं लिख सकते थे, जैसे कि शारीरिक विकास में जो शैशवावस्था में जो है काफ़ी तीव्रता रहती है ना, साथ में जो समायोजन की भी जो है विकास रहता है, इसमें समायोजन की स्थिति इसमें बनी रहती है। इस प्रकार से कई और विशेषताएं भी लिख सकते थे आप। नेक्स्ट है कि अधिगम अंतरण क्या है, तो अधिगम अंतरण यानी कि एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जो है अन्य स्थिति में प्रयोग करना, है ना। जैसे कि अगर आपने विज्ञान में कोई चीज़ सीखी है या मान लो गणित में कोई चीज़ सीखी है, तो उसका जो है प्रयोग आप विज्ञान में कहीं पर करेंगे, तो इस प्रकार से जो है आपका अधिगम हस्तांतरण कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि सीएटी का निर्माण किसने किया था, तो सीएटी का निर्माण आपके जो है लियोपोल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कल्पना के प्रकारों का उल्लेख करो, तो कल्पना आपके जो है 2 प्रकार की बेसिकली होती है, एक होती है पुनरुत्पादक और दूसरी जो है उत्पादक कल्पना होती है, और इसके अंतर्गत कई सारी कल्पनाएं आती हैं। नेक्स्ट है कि रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए, तो रुचि जो है शैक्षिक महत्व इसका ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी बालक को किसी भी सब्जेक्ट में अगर रुचि है तो उस हिसाब से उसका जो है उसमें पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा, है ना। रुचि के हिसाब से सीखने की तीव्रता बढ़ जाती है
और रुचि से इस प्रकार से जो है अधिगम भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कई सारी विशेषताएं इसके जो है महत्व लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि मात्रा का सिद्धांत किसने दिया था? तो मात्रा का सिद्धांत जो आपके थार्नडाइक के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माणकर्ता का नाम लिखना है। तो ये आपका जो है मॉर्गन और मुरे के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट है कि समायोजन क्या है? तो एडजस्टमेंट तो आप सभी ने लिख ही लिया होगा कि जो है आप जो है परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना ही समायोजन, यानी कि जिस परिस्थिति में आप हैं वहाँ पे, या बालक है या कोई भी है, तो वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना और वहाँ के हिसाब से बना लेना, उस परिस्थिति के हिसाब से समायोजन कहा जाएगा आपका। इसी प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ स्पष्ट करना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि सभी की जो है आपकी व्यक्तित्व जो होता है या एक हिसाब से नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, यही आपके जो है व्यक्तिगत भिन्नता कही जाती है। इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते थे। आगे लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए हैं वो आपने कर ही लिए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।